हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं CSS का ट्यूटोरियल। अभी तक जो है हमने HTML का ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो है हमने HTML के बेसिक से लेके HTML5 के एडवांस टैग को यूज करना सीखा और उसमें सीखा कि कैसे जो है हम अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। अब हम सीखेंगे कि वेब पेज को डिजाइन कैसे करना है। तो उसके लिए जो हम CSS का यूज करते हैं। तो CSS का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको HTML नहीं आती है तो आप CSS का यूज नहीं कर पाएंगे। तो CSS का यूज करने के लिए आपको HTML के बेसिक टैग तो आने ही चाहिए। अगर आप भी HTML के बेसिक्स सीखना चाहते हो तो आप हमारे करियर यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको HTML की एक सीरीज मिलेगी। आप उसे ओपन करोगे तो आप उसमें से अगर पहली 5 वीडियोस भी कवर कर लोगे तो आप HTML के बेसिक टैग को यूज करना सीख जाओगे, जिससे जो आपको CSS में काफी मदद मिलेगी। अगर आप चैनल में आए गए हो तो यार सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर देना। तो शुरू करते हैं हम अपना CSS का ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हो CSS ट्यूटोरियल की हिंदी सीरीज। तो फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज CSS। तो CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS एक तरह की स्टाइल लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम अपने वेब पेज को डिजाइन करते हैं, या यूं कहें CSS डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो वेब पेज है वो स्क्रीन पर कैसा डिस्प्ले होगा। स्क्रीन जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, स्मार्टफोन की स्क्रीन। तो इस पर जो है हमारा वेब पेज जो है वो कैसा दिखेगा ये डिफाइन करता है हमारा CSS। और CSS का यूज करके हम अपने वेब पेज को यूजर इंटरेक्टेबल बना सकते हैं। यूजर इंटरेक्टेबल मतलब अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आपकी जो वेब पेज है यूजर इंटरेक्टेबल होगी तो विजिटर्स जो होंगे वो ज्यादा आएंगे, ट्रैफिक जो है हमारे वेब पेज पर वो ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक दीवार बिना पेंट के भद्दी दिखती है, बट जब हम उस पर पेंट अप्लाई करते हैं तो वही दीवार जो है अट्रैक्टिव दिखने लग जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा HTML है वो एक दीवार का काम कर रहा है और जो हमारा CSS है वो एक पेंट की तरह काम कर रहा है। जो HTML है वो हमारे वेब पेज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहा है, वहीं जो हमारा CSS है वो जो है हमारे HTML की फाइल है उसको डिजाइन करता है, या मीन्स कहें वेब पेज को जो अट्रैक्टिव बना रहा है। तो बिना HTML के हम CSS का यूज नहीं कर सकते, जैसे कि हम बिना दीवार के पेंट नहीं कर सकते और बिना पेंट के हम जो है दीवार को क्या कहते हैं डिजाइन नहीं कर सकते, मीन्स अट्रैक्टिव नहीं बना सकते। वैसे ही जो है हम CSS के बिना जो हम HTML की फाइल को अट्रैक्टिव नहीं बना सकते। तो ये हम कह सकते हैं कि जो ये दोनों फाइल है HTML और CSS, ये दोनों जो है रिलेटेबल है। तो अब हम बात करते हैं कि CSS को कितने तरीके से लिखा जाता है। तो CSS को 3 तरीके से लिखा जाता है। फर्स्ट होता है हमारा इनलाइन CSS, और सेकंड आता है हमारा इंटरनल CSS, और थर्ड आता है हमारा एक्सटर्नल CSS। तो अभी तक जितने मैंने जो फाइल बनाई HTML की, जो जितने भी मैंने ट्यूटोरियल बनाए, उनमें जितनी भी जो मैंने थोड़ी बहुत CSS यूज की है वो मैंने इनलाइन तरीके से जो है CSS को उसमें लिखा। तो इनलाइन CSS का यूज हम HTML फाइल के अंदर एलिमेंट्स और टैग में लिखते हैं। मीन्स एलिमेंट और टैग में हम इनलाइन CSS को लिखने के लिए एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, जैसे कि मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करता था। तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने CSS introduction.html के नाम से फाइल क्रिएट कर रखी है। उसके अंदर हमने बेसिक कोडिंग कर रखी है, जैसे कि ये डॉक टाइप HTML टैग ओपन किया है। उसके बाद हेड टैग के अंदर मैं टाइटल दे दिया है टाइप ऑफ CSS, और वॉइड टैग के अंदर हमने 3 पैराग्राफ टैग बनाए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लिखा है फर्स्ट इनलाइन, सेकंड इंटरनल CSS, थर्ड एक्सटर्नल CSS। तो ऐसे हमने 3 पैराग्राफ क्रिएट किए हैं। तो इनलाइन CSS का यूज जो है हम एलिमेंट्स के अंदर करते हैं, और उसके लिए हम जो है स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं पैराग्राफ टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूंगा, स्टाइल इज इक्वल टू, और फिर हम जो देते हैं प्रॉपर्टी, तो जैसे कि मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ ब्लू। तो इसे हम कहते हैं इनलाइन CSS, जो कि हम जो है टैग्स के अंदर यूज करते हैं, और उसके लिए हम जो है एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। देखिए ये जो पैराग्राफ एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है पैराग्राफ एलिमेंट, ये पूरा इसमें जो है हमने टैग के अंदर, ओपनिंग टैग के अंदर जो है स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके CSS का अप्लाई किया है, तो जिसको हम कहते हैं इनलाइन CSS। और इसमें हम जो है और भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे मैं इस पे लिख देता हूँ कलर, और वैल्यू दे देता हूँ मैं इसकी वाइट। मैं नॉर्मल CSS आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है हम इनलाइन CSS का यूज करते हैं। और भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी हम जो है सेकंड पैराग्राफ है, इस पे भी हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, स्टाइल इज इक्वल टू, और यहाँ पर
बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं पिंक, और टेक्स्ट का कलर रहने देते हैं वही, और इसको हम हेडिंग बना देते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब कि हम किसी भी टैग के अंदर जो है CSS का अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ जितने भी टैग मैंने आपको बताया उसमें हम CSS का अप्लाई करते थे और इनलाइन तरीके से करते थे। यहाँ पर हम H1 टैग के अंदर भी स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके जो है इनलाइन CSS का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देता हूँ कलर, रेड, तो देखो टेक्स्ट जो हमारा रेड हो गया। तो इस तरीके से जो है हम इनलाइन CSS का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनल CSS की। इसको भी हम HTML फाइल के अंदर लिखते हैं। तो इसका जो डिफरेंस है इनलाइन CSS से सिर्फ इतना है कि इसको हम जो है हेड टैग के अंदर लिखते हैं, और जो इनलाइन CSS है उसको हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। और इंटरनल CSS में जो हमें हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग का यूज करते हैं। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो इंटरनल CSS को देखने के लिए पहले हम जो है यहाँ पर जो है इनलाइन CSS है, ये पैराग्राफ टैग और H1 टैग से इसको हम पहले हटा देते हैं यहाँ से। मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ और इस पैराग्राफ स्टाइल यहाँ से भी हम स्टाइल एट्रीब्यूट को हटा देते हैं। हट गया। और ये H1 से भी मैं ये स्टाइल एट्रीब्यूट को हटा देता हूँ। तो अब जब हम बात कर रहे हैं इंटरनल CSS की, तो इंटरनल CSS को भी हम इस HTML फाइल के अंदर ही लिखते हैं, जैसे कि हम इनलाइन को भी लिख रहे थे। बस इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, जो हम इनलाइन CSS था उसका हम यूज़ बॉडी टैग के अंदर कर रहे थे, बट जो हम इंटरनल CSS है उसका हम यूज़ करेंगे हेड टैग के अंदर। और उसके लिए जो है हम हेड टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, स्टाइल टैग। और स्टाइल टैग के अंदर हम जो है अब CSS का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले हम जो है सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा टैग, मींस इसमें होता है एक सिलेक्टर और प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो इसको हम दरअसल जो टैग्स होते हैं इनको सिलेक्ट करने को बोलते हैं हम सिलेक्टर। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ P, तो इसका मतलब है इसने जो है पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको मैं यहाँ पर जो है करली ब्रैकेट ओपन करूंगा और उसके अंदर जो है हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, बैकग्राउंड कलर लिखा मैंने, और फिर मैंने लगाया कॉलन और फिर लिख दिया ब्लू और उसके बाद सेमीकोलन। तो क्या हुआ, इससे जो दोनों पैराग्राफ टैग थे वो दोनों के दोनों का कलर जो है ब्लू कलर चेंज हो गया। तो हम जो है इस तरीके से जो है इंटरनल CSS का यूज कर रहे हैं, मीन्स HTML फाइल के अंदर ही इसको यूज करते हैं, बट जो है हम इसको हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग ओपन करके यूज करते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, जो टैग जिस टैग में हमने जो स्टाइल लगवाना है उसको हम लिखते हैं। मीन्स मैंने लगाना था पैराग्राफ टैग में तो मैंने लिखा P और करली ब्रैकेट में लिख दिया बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो जितने भी पैराग्राफ टैग थे, यहाँ पर दो पैराग्राफ टैग हैं, ये फर्स्ट इनलाइन वाला और सेकंड इंटरनल CSS वाला। तो इन दोनों पर जो है CSS अप्लाई हो चुका है। अब मैं इस पर कुछ भी लिखूं, जैसे कि कलर, मैं कलर भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे कलर देता हूँ वाइट। तो देखिए यहाँ पर जो है दोनों पैराग्राफ का जो कलर है वो वाइट हो चुका है और बैकग्राउंड कलर ब्लू हो चुका है। तो इस तरीके से जो है हम इंटरनल CSS का यूज करते हैं। मैं अब आपको हेडिंग सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, ये करली ब्रैकेट के बाद स्टाइल टैग के अंदर ही, ये जो स्टाइल टैग है इसके अंदर ही करली ब्रैकेट के बाद हमें लिखना है H1 और फिर से करली ब्रैकेट ओपन करना है और फिर लिखना है हमें अपनी CSS। जैसे कि मैं देता हूँ कलर और कलर दे देता हूँ मैं रेड। तो देखें यहाँ पर जो हमारा कलर है वो रेड हो चुका। तो ये था हमारा इंटरनल CSS। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की। तो इसको हम HTML फाइल के अंदर नहीं लिखते। इसको लिखने के लिए हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसका एक्सटेंशन देते हैं हम .css से, और बाद में हम जो है इसको जो है लिंक करा देते हैं अपनी HTML फाइल से। तो इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल CSS हम जो है HTML फाइल के बाहर जो है न्यू फाइल क्रिएट करते हैं एक्सटर्नल CSS में। तो यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर जो ये स्टाइल टैग है इसको हटा देता हूँ, जिससे जो ये हमारा इंटरनल CSS है ये यहाँ से हट जाएगा। तो मैंने इसे डिलीट किया तो देखें यहाँ पर जो है ये इफेक्ट हट चुका है। अब हम जो क्या करेंगे, पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उसका नाम देते हैं main.css। तो यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन .css से दी है, क्योंकि जो हम फाइल क्रिएट करने वाले हैं वो CSS फाइल होगी। तो यहाँ पर जो हमारे टैग है वो है पैराग्राफ टैग। तो यह main.css के अंदर सिंपल हमें क्या करना है, टैग सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें CSS को अप्लाई करना है। तो मैंने लिखा यहाँ P, तो इसने सेलेक्ट कर लिया पैराग्राफ टैग, और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं बैकग्राउंड कलर और लिख दूंगा रेड। तो पैराग्राफ टैग का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाएगा। और H1 में मैं लिख देता हूँ H1, यहाँ पे कलर लिख देता हूँ ब्लू। तो जो यहाँ पर H1 टैग के अंदर जो टेक्स्ट होगा उसका जो कलर हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। इसे मैं Ctrl+S करता हूँ और उसके बाद हम जाते हैं अपनी HTML फाइल में। तो अगर हम इसका लाइव प्रीव्यू देखते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें एक लिंक टैग का यूज़ करना होता है हेड टैग के अंदर। मीन्स कहने का मतलब अभी तक तो ये दोनों फाइल जो है लिंक तो है ही नहीं, तो कैसे जो है CSS अप्लाई हो जाएगा हमारा। तो हमें CSS फाइल को जो है इस HTML फाइल से लिंक करना होगा। तो उसके लिए हम जो लिंक टैग का यूज़ करते हैं, तो लिंक इसमें हम REL एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, जिसे हम कहते हैं रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट, और उसके बाद लिखना होगा हमें टाइप। तो टाइप होगा हमारा टेक्स्ट /CSS। उसके बाद हम लिखेंगे HREF, जिससे जो है हम अपनी CSS फाइल को जो है इस HTML फाइल से लिंक कराएंगे। तो मैं इसे थोड़ा कर देता हूँ। तो HREF इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर फाइल का नेम लिखना है जो हमने यहाँ पर सेव कर रखी है। तो ये जो हमारी फाइल है main.css। अगर आपकी फाइल किसी और फोल्डर में है तो आपको सिंपल क्या करना है, इस फाइल नेम से पहले स्लैश डाल के उस फोल्डर का नेम लिखना है, फिर ये जो है फाइल का नेम लिखना है। तो जो हमारी फाइल जो है लिंक हो जाएगी। अभी जो हमारी फाइल है वो सेम फोल्डर के अंदर है, CSS ट्यूटोरियल के अंदर है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट जो है फाइल का नेम लिख दिया है। तो जो इसका प्रीव्यू है यहाँ पर नहीं दिख रहा, क्योंकि जो है HTML प्रीव्यू में ये CSS नहीं दिखा रहा, सम कंटेंट हैज़ बीन डिसेबल्ड इन दिस डॉक्यूमेंट। तो ये HTML प्रीव्यू जो एक्सटेंशन है हमारी, इसमें ये नहीं दिख रहा। तो इसके लिए हम जो है इसको क्लोज कर देते हैं और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करना होगा। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड पे जाए, एक्सटेंशन पर, और यहाँ पर लिखे लाइव सर्वर। तो आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो आपको इसको इंस्टॉल करना है, मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी फाइल में। यहाँ पर हमें राइट क्लिक करके करना है ओपन विद लाइव सर्वर। ये थोड़ा टाइम लेगा, देखिए ये इसने लोड कर दिया क्रोम में। तो लाइव सर्वर का फ़ायदा ये है कि हम जो है सिर्फ हमें यहाँ पर रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता, हम सिंपल जो है Ctrl+S कर देंगे तो जो हमारी फाइल है वो अपने आप जो वहाँ पर रिफ़्रेश होती रहेगी। तो मैं यहाँ पर इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और इसे यहाँ कर, और इसे इस साइड कर देता हूँ। तो देखिए ये जो है हमारा CSS जो है, यहाँ पर हमने CSS का यूज़ किया था, ये रहा हमारे CSS, ये एक्सटेंशन। तो ये CSS का यूज़ किया था हमने, तो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर वाइट। अभी तक देखो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। मैं अगर यहाँ पर Ctrl+S करूँगा तो देखिए अपने आप ही रिफ्रेश हो गया और जो कलर हो गया टेक्स्ट का वो वाइट हो गया। यहाँ पर दिख नहीं रहा क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है वो भी वाइट ही है। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लू, और यहाँ पर Ctrl+S दबाता हूँ तो देखिए आ गया। तो इस तरीके से जो है हम एक्सटर्नल CSS का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने किया क्या है, यहाँ पर जो है एक न्यू फाइल क्रिएट की है और उसका जो एक्सटेंशन दिया है .css, वहाँ पर हमने अपने CSS को लिखा है। तो यहाँ पर हमने यह पहले टैग सिलेक्ट किया। एक और बात बता दूँ आपको, इसमें होता है CSS में सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू।
सेलेक्टर जैसे कि हमने इनलाइन सीएसएस में किया था, पहले हमने टैग सेलेक्ट किया तो उसको हम सेलेक्टर बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर देखो हमने पी लिखा तो पी पहले हमने सेलेक्ट किया पैराग्राफ टैग, उसके बाद हमने लिखा बैकग्राउंड कलर जिसका मतलब है प्रॉपर्टी। तो उस पैराग्राफ टैग की प्रॉपर्टी क्या होगी, बैकग्राउंड कलर, और उसकी वैल्यू क्या होगी, रेड। तो जिससे क्या हुआ, हमारा जो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ क्रोम में, तो जो हमारा पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो इसमें हम 3 चीज़ का यूज़ करते हैं, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो सिलेक्टर से हम अपने टैग सेलेक्ट करते हैं या कोई आईडी या कोई क्लास सेलेक्ट करेंगे, और प्रॉपर्टी जो हम देना चाहेंगे, जैसे कलर प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर जो है प्रॉपर्टी को यूज़ किया, और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू दी मैंने रेड कलर। तो इस तरीके से जो है हम सेलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू का यूज़ करके एक्सटर्नल सीएसएस का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 3 तरीके से जो है हमने सीएसएस का यूज़ करके देख लिया। फर्स्ट हमने देखा इनलाइन तरीके से, सेकंड हमने देखा इंटरनल सीएसएस, और थर्ड हमने देखा एक्सटर्नल सीएसएस। तो हम ज़्यादातर जो यूज़ करने वाले हैं वो है एक्सटर्नल सीएसएस, क्योंकि एक्सटर्नल सीएसएस का फ़ायदा ये है कि हम एक ही सीएसएस फाइल को जो है बहुत सारी एचटीएमएल फाइल से लिंक करा सकते हैं। मीन्स हमें खाली एचटीएमएल फाइल क्रिएट करनी है और उसमें ये लिंक दे देना है, main.css लिंक टैग का यूज़ करना है। तो जिससे क्या होगा कि हम एक ही सीएसएस को डिफरेंट एचटीएमएल फाइल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम जितने भी आगे वेब पेजेस वगैरह बनाएंगे तो उसके लिए हम जो है ये एक्सटर्नल सीएसएस का ही यूज करेंगे। तो ये था हमारा सीएसएस का इंट्रोडक्शन। अब हम सीएसएस के इस ट्यूटोरियल में आगे हम जो है सीएसएस के प्रॉपर्टीज और वैल्यूज के बारे में जानेंगे और सीएसएस को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।